गुड मॉर्निंग। आज हमारे जो वोकैब का क्लास है उसका 8th डे है और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्बी एम्फी से रिलेटेड शब्दों को। एम्बी या एम्फी का मतलब होता है बोथ या ऑन बोथ साइड या सराउंडिंग, इसका ये मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास एम्बी डेक्सट्रियस। एम्बी डेक्सट्रियस, एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हैंड, यानी कि वैसा चीज़ जो दोनों हाथों से किया जाने से रिलेटेड हो उसी को बोलेंगे एम्बी डेक्सट्रियस। मतलब वैसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं एम्बी डेक्सट्रियस। एम्बी डेक्सट्रियस का एक मतलब ये भी होता है, देखिए क्या है कि एम्बी डेक्सट्रियस जो लोग होते हैं दोनों हाथों से काम करते हैं, मतलब काफ़ी स्किलफुल है। स्किलफुल के रूप में भी इसको हम लोग ले सकते हैं, स्किलफुल एक इसका सिनोनिम्स ये भी हो जाएगा। दूसरा है कि वो लोग चालाक भी होते हैं, क्लेवर, यानी कि दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, जो काफ़ी चतुर है, चालाक है, तो चालाक के रूप में भी हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रियस को समझ सकते हैं। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रियस जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा होगा 3 इडियट मूवी, तो उसमें एक प्रोफेसर जो थे वायरस जिसको बोलते थे, तो वो क्या दोनों हाथों से लिखते थे, तो वो व्यक्ति क्या हो गया एम्बीडेक्स्ट्रियस, मतलब दोनों हाथों से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्बीडेक्स्ट्रियस जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो उसी को बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रियस, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला शब्द है एम्बियंस। एम्बियंस या फिर एम्बियांस, एम्बियंस या फिर एम्बियांस। एम्बियंस का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि अराउंड, ठीक है, उसी से रिलेटेड शब्द बना है। ये दोनों का मतलब होता है वायुमंडल, यानी कि वातावरण, ठीक है, वायुमंडल, आसपास के जगहों को बोलते हैं वायुमंडल। इसी के अगर सिनोनिम्स की बात करें एम्बियंस का, एम्बियंस जो है अराउंड से बना शब्द है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा ऑरा, आसपास का, ठीक है। उसी प्रकार से इसका और भी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, फिर एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एम्बियंट भी बोल सकते हैं इसका। तो ये एम्बियंस जो है वो नाउन है, नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है आसपास का, ऑरा, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इसका मतलब होता है। इसी से मिलता जुलता वर्ड है, इसी का एडजेक्टिव है एम्बियंट, चारों तरफ वाला, चारों तरफ वाला, इसको परिवेश बोल सकते हैं। एम्बियंट का मतलब होता है परिवेश, चारों तरफ वाला, ठीक है, परिवेश, परिवेश, सराउंडिंग जिसको बोल सकते हैं, परिवेश या फिर सराउंडिंग, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एम्बियंट एडजेक्टिव है। दोनों का मतलब ये एम्बियंस और एम्बियांस और ये एम्बियंट का मतलब सेम है। ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है और ये आपका एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल है। दोनों का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ऑरा, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वातावरण, परिवेश, सारा, इसी का मतलब हो गया। अब आते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बी का मतलब पता है आपको सराउंडिंग, या फिर दो बोल सकते हैं, दो, बोथ, ठीक है, बोथ, और ड्राइव। एगुअस का मतलब होता है यहाँ पर एज ही छिपा हुआ है, एज ही छिपा हुआ, इसका मतलब होता है ड्राइव, यानी जो दोनों तरफ चलता हो, दोनों तरफ चलता हो मतलब क्या, अस्पष्ट है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, दोनों तरफ की बात करता है, तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट होता है एम्बिगुअस का मतलब जिसका एक मतलब नहीं होगा। एम्बिगुअस का मतलब होगा जिसका मतलब एक नहीं है, मीनिंग एक नहीं है, एक से अधिक मीनिंग है, या फिर अनडिसाइडेड, क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, उसी को बोलते हैं एम्बिगुअस। इसी का अगर सिनोनिम्स की बात करें, एम्बिगुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब क्लियर बात नहीं बोल रहा, दोनों तरफ की बातों को बात कर रहा है, दोनों तरफ के पक्षों की बात कर रहा है, इक्विवोकल, ठीक है। उसके बाद आ गया अनक्लियर, ये इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है क्या बात कर रहा है, एम्बिगुअस है, दोनों तरफ की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेग, वेग जो है वो भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर डाउटफुल, डाउट है, डाउटफुल है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। उसका डूबियस, डूबियस, सारा जो है इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एम्बिगुअस का एंटोनिम्स हो जाएगा, किसी में अन लगा दो, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, ठीक है, अनएम्बिगुअस। उसके बाद अनइक्विवोकल, यहाँ अन लगा दो, अनइक्विवोकल, ये भी इसी का क्या हो जाएगा, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या था, अनक्लियर था, तो ये क्लियर कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है, ये एम्बिगुअस का सिनोनिम्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है अराउंड, आसपास का क्षेत्र, अराउंड, ठीक है, अराउंड, यानी कि बोल सकते हैं एम्बिट का मतलब हो गया कार्य क्षेत्र,
किसी के क्षेत्र में आना, कार्य क्षेत्र में आना, वही हो गया एम्बिट। एम्बिट का मतलब हो गया कार्य क्षेत्र, पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, कार्य क्षेत्र। परिधि, परिधि, ठीक है। उसके बाद हो गया सीमा, ये सारा सब इसी का एम्बिट का मतलब होता है, ठीक है। जैसे जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन भी एम्बिट के टाइप का ही हो जाएगा, जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एम्बिशन। इस शब्द से तो काफ़ी लोग परिचित होंगे। एम्बिशन का मतलब क्या हो गया? एम्बिशन का मतलब हो गया महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा यानी कि प्रबल अभिलाषा, तीव्र इच्छा, ये सारा एम्बिशन का मतलब हो गया। एम्बिशन का मतलब सिनोनिम्स जो हो गया, क्या क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड है वो किसी चीज़ को पाने के लिए, डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है। फिर इगरनेस, इगरनेस ये भी इसी का सिनोनिम्स हो गया। फिर मोटिवेशन, एम्बिशन का ही मतलब हो गया, सिनोनिम्स हो गया मोटिवेशन। इसके बाद फिर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद गोल, गोल भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एम्बिशन का मतलब हो गया और एम्बिशन से आप लोग परिचित होंगे ही। आगे बढ़ते हैं, एम्बिशियस। एम्बिशन जो था वो नाउन था ना, एम्बिशन ये नाउन है, एम्बिशन यहाँ पर नाउन है। उसी प्रकार से एम्बिशियस क्या है? एम्बिशियस एडजेक्टिव है, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एम्बिशियस क्या एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब वही होगा। तो वो अगर अभिलाष था, अभिलाषा था यहाँ तो अभिलाषी हो जाएगा, महत्वाकांक्षा था तो महत्वाकांक्षी हो जाएगा, उसी को एडजेक्टिव बनाना है। तो एम्बिशियस का मतलब हो गया महत्वाकांक्षी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा उसी प्रकार से एस्पायरिंग, इंटरप्राइजिंग, एनर्जेटिक या चैलेंजिंग। इसी का अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एम्बिशियस का उल्टा अनएम्बिशियस। लेड बैक, ये एक याद रखने लायक चीज़ है, लेड बैक इसका एंटोनिम्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एम्बीवैलेंट। एम्बी का मतलब हो गया क्या? दो, यानी कि बोथ, दोनों तरफ, बोथ। और वैलर का मतलब होता है स्ट्रांग, वैलर का मतलब वेलर मतलब बहादुरी, मतलब स्ट्रांग होता है, टू बी स्ट्रांग, ठीक है। दोनों तरफ स्ट्रांग होगा। एम्बीवैलेंट का मतलब दोनों तरफ स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या? मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ भी झुकाव अधिक होगा और बुरी तरफ के भी जो झुकाव होगा अधिक होगा। मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसी को बोलते हैं एम्बीवैलेंट। यानी कि एम्बीवैलेंट का मत सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कि डिलेमा में है, ठीक है, डिलेमा है, डिलेमा है, दुविधा में इसको बोलते हैं, दुविधा में है। अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, ठीक है, या फिर अनश्योर है, क्या करना है, ठीक है, अनश्योर है। ये सारा इसका सिनोनिम्स हो गया। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अनइक्विवोकल, ठीक है, अनइक्विवोकल उसी के जैसा हो गया। अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे शब्द जो एम्बिगुअस जैसा। उसके बाद फिर हो गया सर्टेन हो जाएगा ये एम्बिवैलेंट का मतलब, ठीक है, एम्बिवैलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्ब का मतलब होता है बोथ और वर्ट का मतलब होता है मुखी, ठीक है। इसी में दो शब्द और जोड़ के समझा देता हूँ। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है, दूसरा शब्द होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतःमुखी और एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी। अंतःमुखी का मतलब होता है वैसे लोग ना जो अपने बातों को स्पष्ट मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर में ही रखते हैं, तो वो हो गया इंट्रोवर्ट। और जो अपने हर बातों को समाज में एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और उसी के बीच में एक वर्ड आता है एम्बीवर्ट, यानी कि जो दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, कभी कभी वो इंट्रोवर्ट जैसा रिएक्ट करेंगे, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट जैसा रिएक्ट करेंगे, उसी को बोलेंगे एम्बीवर्ट, ठीक है। और एम्बीवर्ट का मतलब हो गया क्या? उभयमुखी हो जाएगा, उभयमुखी, ठीक है, एम्बीवर्ट। तो एक ऐसा पर्सनैलिटी जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का पर्सनैलिटी शो करता है उसी को बोलते हैं एम्बीवर्ट। अब आते हैं एम्फीबियन। एम्फ का मतलब हो गया दोनों, ठीक है, बोथ। और यहाँ पर बायो छिपा हुआ है। बायो का मतलब लिविंग या लाइफ, यानी कि जहाँ वैसा चीज़ ना, वैसा एनिमल ना जो दोनों तरफ रहता है। दोनों तरफ का मतलब क्या? जो पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, या फिर वो लैंड में भी रह रहा है, ठीक है। तो उस तरह के जानवर को बोलेंगे एम्फीबियन, दो जगह पे रहता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर, ठीक है, उभयचर बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक। मेंढक कहाँ कहाँ रहता है? पानी में भी देखे होंगे और
और ज़मीन में भी टटराते देखेंगे तो मेढक क्या हो गया, एम्फीबियन हो गया। ठीक है, उसके अलावा और भी एम्फीबियन के एग्जाम्पल अगर ले तो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल इसको बोलते हैं, पानी में भी रहता है और ऐसे ज़मीन में भी घूमते रहता है, कभी कभी मतलब ज़मीन में भी घूमता है, तो क्रोकोडाइल भी क्या हो गया, एम्फीबियन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं एम्फीबोलॉजी। एम्फीबोलॉजी, एम्फीबोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एम्फी का मतलब है बोथ है। ठीक है, और यहाँ पर लॉग छुपा हुआ, लॉग का मतलब होता है स्पीच। तो एम्फीबोलॉजी जो हो गया, इसका मतलब हो गया जो जिसकी बातों में दो बात छिपा हो, मतलब अस्पष्ट, जो जैसे हम लोग एम्बिगुअस पढ़ रहे थे ना, उसी से रिलेटेड चीज़ है एम्फीबोलॉजी। एम्फीबोलॉजी, ठीक है, एम्फीबोलॉजी इसका मतलब होता है बातों की अस्पष्टता। बातों की अस्पष्टता को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बातों की अस्पष्टता को ही हम लोग बोलते हैं एम्फीबोलॉजी। ठीक है, इसके स्पीच में, बातों में, स्पीच मैंने कि जो बातें कहा गया है वो उसमें स्पष्टता नहीं है। ठीक है, जनरली जो एम्फीबोलॉजी का इस्तेमाल होता है ग्रामेटिकल, जहाँ कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक मिले, ग्रामेटिकल जहाँ मिस्टेक होगा ना, उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए एम्फीबोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम्फी थिएटर, एम्फी का मतलब हो गया बोथ और थिएटर का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है। तो वैसा जगह ना जहाँ पर कोई जो परफॉर्मर है उसको परफॉर्म करने के लिए भी जगह हो और ऑडियंस को भी देखने के लिए जगह हो, यानी कि दोनों चीज़ें उपलब्ध हो, उसी को बोलेंगे एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जो हो गया एम्फी थिएटर का ही सिनोनिम्स हो गया। फिर एरेना, ये भी जो है एम्फी थिएटर का ही सिनोनिम्स है। एम्फी थिएटर का हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं, अखाड़ा बोल सकते हैं, अखाड़ा। ठीक है, जहाँ पर परफॉर्म भी होता है और लोग देखते भी हैं, उसी को बोलते हैं एम्फी थिएटर, मतलब ऑडिटोरियम या अखाड़ा। अगला शब्द है हमारे पास एम्फीवोरस। एम्फीवोरस, ठीक है, एम्फी का मतलब है बोथ और वोरस का मतलब होता है, वोरस का मतलब होता है ईट, खाना। वोर का मतलब होता है ईट, जो दोनों खाता है। एक शब्द है सुने होंगे हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब क्या, जो सिर्फ हर्ब खाता हो। हर्ब का मतलब क्या, वेजिटेशन खाता हो। ठीक है, जैसे हो गया गाय, बकरी, ये सब सिर्फ घास पात खाता है तो उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। और एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस, ठीक है, जो फ्लेश खाता है, जो मांस वगैरह खाता है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो वो सब कार्निवोरस हो गया। तो एम्फीवोरस क्या हो गया, जो हर्बीवोरस यानी साग सब्जी भी खाता है और जो फ्लेश भी खाता है उसको बोलेंगे एम्फीवोरस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उभयचर। ठीक है, तो जो दोनों चरता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर उभयचर नहीं होगा, यहाँ पर उभयचर नहीं होगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा देख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन जो एम्फीवोरस का मतलब होता है कि वैसे जानवर ना जो दोनों खाते हैं उसी को बोलते हैं एम्फीवोरस। एग्जाम्पल के रूप में ले लो क्रो का, क्रो जो हो गया क्या, वो साग सब्जी भी खा लेगा और जो फ्लेश भी है वो भी खा लेता है। चूहा, रैट भी एम्फीवोरस में आएगा। ह्यूमन बीइंग भी क्या आएगा, इसी में आएगा, एम्फीवोरस में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला शब्द है एम्फोरा। अगला शब्द है अपने पास एम्फोरा। एम्फोरा का मतलब हो गया वैसा बर्तन ना, एम्फ का मतलब हो गया दो और फोर का मतलब होता है ओपनिंग या कैरी करना। ठीक है, ओपनिंग या कैरी करना। ठीक है, एम्फोरा का मतलब होता है ओपनिंग या फिर कैरी करना। एम्प का मतलब होता है दोनों तरफ से कैरी करना या दोनों तरफ से ओपन होगा। ठीक है, तो ऐसा बर्तन, ऐसे मान लो ये बर्तन है, इसके तरफ दो मुंह होगा, दो मुंह, ऐसे दो मुंह होगा, या फिर कोई ऐसा बर्तन है जिसका दो ओपनिंग होगा, तो ये इस तरह के बर्तन को क्या बोलेंगे, एम्फोरा बोलेंगे। ठीक है, इसका मुंह क्या होगा, ऐसा बर्तन ना, दो हाथों वाला सुराही, यानी इसका दो हाथ होगा ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे ही कोई बर्तन हो गया, मान लो कि ये बर्तन है, इसको पकड़ने के लिए इधर से पकड़ने के लिए है। ठीक है, तो ये जो सुराही कहलाएगा, ये जो मटकी जो बनेगा, ये मटकी को क्या बोलेंगे, एम्फोरा बोलेंगे। इसका दो ओपनिंग है या फिर दो पकड़ने वाला, उसी को बोलेंगे एम्फोरा। ठीक है, अब आते हैं सरकम एम्बियंट। सरकम का मतलब क्या होता है, सरकम का मतलब होता है चारों ओर, अराउंड। ठीक है, एम्बियंट का मतलब क्या होता है, एम्बियंट का मतलब क्या होता है, एम्बियंट का मतलब यहाँ पर सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग। तो सरकमवेरेंट का मतलब होता है चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना। सरकमवेरेंट का मतलब क्या हो गया, चारों ओर घूमना। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें
तो जैसे कोई मंदिर है, उसके चारों ओर हम लोग परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, सरकमवेंट, ठीक है, चारों ओर जो घेरा हुआ उस तरह से क्या कहलाएगा, सरकमवेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग के पास अगला शब्द है डिसएम्बिगुएट। ये तो ये एम्बिगुएट जो है उसी का क्या है, एंटोनिम्स बनाया गया है, डिसएम्बिगुएट। एम्बिगुएट का मतलब क्या हो गया, जिसकी बातों में स्पष्टता ना हो, अस्पष्टता हो, ठीक है, अस्पष्टता हो, ठीक है, अस्पष्टता है, उसी को सुधार दो, स्पष्ट कर दो, तो स्पष्ट जो हो जाएगा, ठीक है, स्पष्ट जो हो जाएगा, ठीक है, स्पष्ट जो हो जाएगा, तो स्पष्टता को ही क्या बोलेंगे, डिसएम्बिगुएट बोलेंगे। जहाँ पर सुधार हो जाएगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, एम्बिगुएट का मतलब हो गया अस्पष्ट है, कंफ्यूज्ड है, डिसएम्बिगुएट का मतलब हो गया कंफ्यूजन दूर हो गया, स्पष्ट हो गया चीज़, इसी को बोलेंगे क्या, डिसएम्बिगुएट। यानी कि ये डिसएम्बिगुएट क्या है, ये तो आपका एंटोनिम्स है, किसका, एम्बिगुएट का ही, एम्बिगुएट का ही क्या है, ये एंटोनिम्स है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एमबी से रिलेटेड जितना भी सब था आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।